Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes students, today the topic which we are going to discuss, as you can see on the screen, marine insurance. ठीक है, obviously chapter number 4 business services, 12th OCM. ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में marine insurance क्या है, what is the meaning of marine insurance and the first 4 types of marine insurance policies discuss करेंगे in a very systematic and detailed manner. ठीक है, so before going ahead students, new people to my channel, kindly like, subscribe and share. Let's get some informative I mean to say very detailed information about marine insurance and its types of policies. ठीक है, so let's get started. Marine insurance students, obviously insurance we know it is a protection against the losses, लेकिन यहाँ पर marine related, sea related, okay, जो भी लॉसेस होते हैं ड्यू टू द डेंजर्स ऑफ द सी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग मरीन इंश्योरेंस लेते हैं. अभी ऑब्वियस है, समुंदर में जो शिप्स जाती है, कार्गो जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए मरीन इंश्योरेंस लिया जाता है. नाउ ऑब्वियस है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल्स और कार्गो, जैसे अभी मैंने कहा, और पैसेंजर्स ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन. तो ये जब आप कोई भी कवर ट्रांसपोर्टेशन करते हो, मे बी लोग हो सकते हैं, वेसल्स हो सकते हैं, बड़े बड़े वेसल्स हो सकते हैं, कार्गो में जो गुड्स जाते हैं आते हैं व्हाटसोएवर, तो ये सारा सी रिलेटेड मैटर है. तो वहाँ पे जो इंश्योरेंस कवर होता है इन सब चीज़ों के लिए, उसको हम मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं. अब जो भी प्रिंसिपल्स हमने इंश्योरेंस में डिस्कस करे हैं, वो सारे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स. जो भी इंडेमनिटी, सारे जो प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए सब एप्लीकेबल होते हैं मरीन इंश्योरेंस को भी. ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ लेनी चाहिए कि मरीन इंश्योरेंस इज इंश्योरेंस और अ प्रोटेक्शन गिवन टू द लॉस कॉज ड्यू टू पेरिल्स इन द सी और डेंजर्स ऑफ द सी. ठीक है, आपको पता है ना कि जब कोई भी गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्गो में और जो भी शिप्स जाते हैं, तो अचानक से शिप डिसअपियर भी होते हैं या सिंक हो जाते हैं. तो इन दैट केस मरीन इंश्योरेंस हेल्प्स और गिव्स प्रोटेक्शन टू देम. ठीक है, तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसीज. सबसे पहले है वोएज पॉलिसी. स्टूडेंट्स, वोएज पॉलिसी का मतलब क्या है? इट इज अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वोएज इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन इट. मतलब जो भी आपने इंश्योरेंस कवर लिया है, कोई भी सब्जेक्ट मैटर हो आपका उस पर्टिकुलर वोएज में, मतलब स्पेसिफिक वोएज है उस पर्टिकुलर ट्रिप में, ये रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व, कब वो पर्टिकुलर वोएज कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन आप उस स्पेसिफिक वोएज का ही पॉलिसी निकालते हो. इन दिस केस रिस्क बिगिंस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट्स ऑन वोएज. करेक्ट, द मोमेंट शिप अपनी जर्नी स्टार्ट करता है, तभी से ही रिस्क शुरू होता है. आप यहाँ पे जो पॉलिसी है, वो मतलब जो भी आप पॉलिसी निकाल रहे हो, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, वो आप उस स्पेसिफिक वोएज के लिए निकाल रहे हो. मतलब द मोमेंट द शिप स्टार्ट्स इट्स जर्नी, आपका रिस्क शुरू हो जाता है. अब ये चीज़ कंसिडर नहीं होती है कि कितना टाइम उसमें इन्वॉल्व है, ये स्पेसिफिक उस वोएज के लिए ही होता है. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज वोएज पॉलिसी, जहाँ पे आप सब्जेक्ट मैटर इंश्योर तो कर रहे हो, लेकिन फॉर अ स्पेसिफिक वोएज जहाँ पे टाइम इन्वॉल्व नहीं किया जाता है. ठीक है, देन सेकेंड है हमारा टाइम पॉलिसी. लेट मी जस्ट टेक ऑल द 4 विच आई एम गोइंग टू कवर. या टाइम पॉलिसी, द नेम इटसेल्फ टेल्स अस अबाउट द टाइम, है ना. In this policy, the subject matter is insured for a definite period of time. तो यहाँ पे टाइम इन्वॉल्वमेंट है. आप जो भी इंश्योरेंस कवर ले रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट मैटर के लिए ले रहे हो, लेकिन वो एक स्पेसिफाइड, एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए है. लेकिन अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर. आप 1 साल से ज़्यादा वाला टाइम पॉलिसी नहीं निकाल सकते हो. लेकिन हाँ, इट मे कंटेन कंटिन्यूशन क्लॉज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडर टाइम पॉलिसी स्टूडेंट्स, कंटिन्यूशन क्लॉज. अब कंटिन्यूशन क्लॉज का मतलब क्या है? इफ द वोएज इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, द रिस्क शैल बी कवर्ड अंटिल द वोएज इज कंप्लीटेड. ठीक है,
अब ये टाइम पॉलिसी हम एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हैं, राइट। लेकिन अगर ये वॉयज कंप्लीट नहीं होता है एक स्पेसिफाइड मतलब डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक, तो रिस्क कवर होता है जब तक आपका ये वॉयज कंप्लीट नहीं हो जाता, जब तक ये आपका शिप वहीं नहीं पहुंच जाता जिसके लिए आपने पॉलिसी निकाली हुई है, ठीक है। सो द रिस्क शैल बी कवर्ड अंटिल द वॉयज इज कंप्लीटेड। सो दिस इज अबाउट द टाइम पॉलिसी। वंस अगेन इन शॉर्ट सेंटेंस अगर हम करें तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर इंश्योर होता है फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन वो 1 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता, लेकिन वो कंटिन्यूशन क्लॉज में जा सकता है। और उसका मतलब है कि अगर वो एज एक डेफिनेट पीरियड के अंदर खत्म नहीं होता है देन द रिस्क शैल बी कवर्ड टिल द वॉयज इज कंप्लीटेड, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। देन तीसरा हमारा है मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी मतलब समथिंग इज मिक्स्ड ओवर। अब वो क्या मिक्स्ड है? दिस पॉलिसी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयज एंड टाइम पॉलिसी। तो फर्स्ट तो पॉलिसी जो भी हमने डिस्कस करा है वॉयज और टाइम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है मिक्स पॉलिसी। therefore it covers the risk of both particular voyage and specified period of time। अब यहाँ पे वो लोग दोनों इन्वॉल्व कर लेते हैं, वॉयज ऑल्सो, जो जिस वॉयज की बात जिस वॉयज के डिपेंडेंट होकर वो लोग पॉलिसी निकाल रहे हैं और कितना पीरियड के लिए उन्होंने निकाला, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर कंसिडर होती है अंडर मिक्स्ड पॉलिसी, एज सिंपल एज दैट। लास्ट वन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन अग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योरर एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। ऑब्वियसली जो भी गुड्स होते हैं यहाँ पर उसको इंश्योर किया जाता है, लेकिन एक अग्रीड वैल्यू के लिए जो भी इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी और हमारे जो कस्टमर है इंश्योर्ड, दोनों डिस्कस करते हैं, उनके बीच की ये बात एक अग्रीड वैल्यू तक वो आते हैं जब वो पॉलिसी एक्चुअली लेते हैं, ठीक है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि दिस फैसिलिटेट्स इजी सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन केस ऑफ सच आइटम्स वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू असेस द रियल मार्केट वैल्यू, ठीक है। अब जो भी गुड्स होता है वो गुड्स हाई क्वालिटी की भी हो सकते हैं या लेस क्वालिटी या व्हाट्सोएवर। तो अगर इंश्योरर और इंश्योर दोनों एक एग्रीड वैल्यू डिस्कस करते हैं, आगे चल के जब भी कुछ अगर लॉस हो जाता है, मरीन सम पेरिल्स या सम प्रॉब्लम हो जाता है सी लेवल में, तो क्या हो जाता है, सेटलमेंट ऑफ क्लेम इजी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी उस गुड्स का एक प्रॉपर वैल्यू तय किया गया है उन दोनों ने मिलकर। तो इन केस ऑफ सच आइटम्स वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एसेस द रियल मार्केट वैल्यू, तो जब सेटलमेंट ऑफ क्लेम होता है तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उनको एसेस करें, उनको मतलब किसको, गुड्स को असेस करें कि उनका रियल मार्केट वैल्यू क्या है। तो अगर इंश्योरर और इंश्योर्ड पहले ही डिस्कस करते हैं, दे कम टू एन अग्रीड वैल्यू, तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू सेटल द क्लेम, ठीक है। So these are the first 4 types of marine insurance policies. Students, I hope you got them very cleared. Any doubts, put it in the comment section, we'll discuss more. So that's it children in this video, and the next video will come with the remaining 5 types of marine insurance policies in the next video. So stay tuned. Thank you so much. I hope you find the video useful. Take care, keep studying, keep revising. Thank you so much.